ही नहीं थे। वो जो सिखाया गया था बिल्कुल ऊपर 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 से जो हम लोगों ने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा फोकस रहता था जो करबला के अंदर जो पूरा वाकया हुआ, तो सब उसी की पूरी पूरी उसी के ऊपर होता है। जो कुछ भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसी के ऊपर होता है। तो हम्म। इतना डिटेल में ये सारी चीजें हमको नहीं बताई गई थी। सही हो गया। अभी फ्री महसूस होता है आपको जब आप इस चीज से, जंजाल से बाहर निकली है? हाँ, हाँ, बहुत रिलैक्स होता है। और घर के अंदर क्या है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो डॉटर भी है, शी इज 11-12 years old। हम्म। तो मुझे बहुत संभाल करके ये सब कुछ करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी भी चीज, क्योंकि बहुत ही क्लोज नेट सोसाइटी है। हम्म। एक स्मार्ट कार्ड है, उसे पूरा स्कैनिंग हो जाता है तो पूरा बायोडेटा आ जाता है आपका। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ। टू से? हम्म। सही। तो हाँ, बस उसी लिए तो क्या है, थोड़ा बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। सही हो इतना गया। ओपनली मैं इतना नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी भी है, और तो अगर आपने कोई स्किल भी सीखा है, तो आप हाँ, अपने करियर पे फोकस दीजिए, जॉब वॉब पे लगिए, और हम्म, एक सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आप मेरा सुकून से आप और आपके हस्बैंड जिंदगी गुजार सके। मेरी शादी एक्चुअली में 19 years की एज में हुई थी। और हम्म। मेरा इंगेजमेंट हो गई थी 15 years के अंदर। पर मेरे ओके। हस्बैंड, हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज की फैमिली ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे मदर इन लॉ बहुत परहेजगार है इस सब के मामले में। खुदा 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 अल्लाह ये सब कुछ नहीं उनको। दूसरी चीजें हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। जो सारी चीजें मतलब ये वो हमारे इसमें जो फिरका है ना, वो फिरके के ऊपर वो ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव करती है, किसी और हम्म। चीज पे नहीं करती है वो। मैंने तो सब हाँ, वो कुछ ही एक छोड़ दिया। कम्युनिटी बाउंडेड होता है वो। हाँ, हाँ, मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया है। मैंने बोला जाओ, फिर मैं जाती हूँ सिर्फ खाना खा करके आ जाती हूँ। खाना तो खाना पड़ेगा। ये अच्छा है। खाना तो खाना तो खाना अच्छा, ये पड़ेगा, थूक उसके वाला बाद मसला क्या है? हाँ। थूक वाला मसला क्या है ये? किस चीज का? ये कहा जाता है, जैसे शियाओं में ये कहा जाता है, और सुन्नी लोग भी हम्म, कहते हैं कि ये खाने में थूक के देते हैं। तो ये मुझे नहीं हकीकत है या मुझे क्या है? नहीं, मैंने नहीं सुना कभी भी। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने कई बार ये सुना है। अच्छा, बीच में एक वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्लेट प्लेट जो है वो चाट रहे थे वो लोग, हाँ, तो मस्जिद में बैठ के। वो तो बहुत ही एक्सट्रीम बताया था उन्होंने। ऐसा थोड़ा ना कोई करता है, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसा कोई करेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम्म। ऐसा बोलते हैं कि जो रिस्क है उसकी बेहुरमती में मन नहीं करनी चाहिए। वो तो ह्यूमनली हर कोई नहीं करता है। कभी हर कोई लेकिन उसको बोलता है कि चाटते बैठना, ये नहीं, गंदा बहुत ही लगता है ना थोड़ा। स्टुपिडिटी है, ये तो स्टुपिडिटी है। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टुपिडिटी है, ये तो पागलपन है, ऐसे नहीं होता है। और ये रिलीजन की वजह से ही आती है ना, ईमान की वजह से ही आती नहीं, है सारी स्टूपिडिटी। हाँ, ये तो मतलब नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है, उनको क्या होता है कि इसको मतलब ये पत्थर की लकीर है, इसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हम्म। वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनके मुंह से निकल गया तो ये तो हमको करना ही है। अरे कोई अच्छी चीज हो तो करेंगे। अपन ऐसा कोई ऐसा हम तो, अगर हमको कोई ऐसा बोलता है तो हम तो बोलते लाओ दे दो घर पे, हम धोके ला के दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कोई चाटने बैठेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम तो यही बोलते हैं कि लाओ दे दो, हम तो फिर टिश्यू पेपर से साफ करके देते हैं बर्तन। क्या करेंगे? सही है। हम तो यही बोलते हैं, हमको कोई बोलता है तो बोल लाओ दे दो घर पे ला करके, हम धो के ला के दे देंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, वो खाना, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है कि मतलब कोई नीचे गिर गया है तो कोई कैसे उठा के खाएगा, कितना मतलब खराब हो जाता है। खराब हो गया, अब उसको फेंक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, थाल प्लेट के ऊपर कुछ हो तो वो खाएंगे ना, वो क्या करेंगे। हम्म। नीचे गिर गया हो तो इतना उसको एक्सट्रीम थोड़ी में ना। नहीं जाना चाहिए।
बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ये तो मतलब स्टुपिडिटी, लिटरली स्टुपिडिटी, ये तो पागलपन है, ये तो हम घर में हम्म, भी डिस्कस करते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा है, अच्छा नहीं लगता है ये। अभी आप ही ने सही हो मुझसे गया। पूछ ली ये बात। और कुछ बताना चाहेंगी आप, या फिर हम आगे बढ़े? नहीं और तो कुछ जो भी आपको नहीं, दिल बस यही। अपना हाँ, हल्का करना है, रिलीजियस, आप हाँ, बता सकती है। कम्युनिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है बताने के लिए, रिलीजन के हम्म, हिसाब तो अभी तो फिलहाल इतना ही था। ओके। कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारी शिकायत है, पर वो मैं फिर कम्युनल लेवल के ऊपर अगर बात करूँ तो कर पाऊंगी ना, ये तो अपन रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। आप आपका जब भी दिल करे, जो कम्युनिटी से भी आपकी जो शिकायत है, जो कम्युनिटी में चलता है, हम्म। अगर आपको हम्म। बताना है तो कभी भी आप ज्वाइन करके बता सकती है। जी। अच्छा ठीक है साहिल भाई, नूरिया जी। इनके जो हाँ। मौलवी थे लुंगी वाले, उनके लिए हाँ। एक छोटा सा क्लिप आया मेरे पास में, जरा अच्छा, लगाता हूँ। पीडोफाइल ज्यादा मूवमेंट को हम एक्सप्लिसिट लोग ना को हो आगे जाए। बढ़ाना चाहिए और ना उसको ना, सपोर्ट करना। यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर से लगा। अरे पीडोफाइल ये क्या मूवमेंट को था, हम लोग क्या को बोल आगे गई बढ़ाना दीदी? चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीडोफाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। वाह दीदी वाह। फिर से एक बार। उस, अरे उस, बाप रे। वो पीडोफाइल देख, मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे क्यों याद खड़ी है, है क्योंकि नूरिया जी, एक ये मिनट। हाँ, जी। सिर्फ एक मिनट। मैं बोल रहा, दीदी जिस जगह पे खड़ी है वो मेरा फेवरेट स्पॉट था भाई वो। फिर से लगाओ जरा म्यूट करके। ये काटर रोड पे है दीदी, अपना हाँ फेवरेट हाँ, स्पॉट है। अरे अपने बॉम्बे का ही है। हाँ, बैंड्रा का काटर रोड अपना फेवरेट स्पॉट, एक बार लगाओ फिर से। एक वहां पे से एक मिनट। मैंने बनाया था ना, व्लॉग भी अपन ने वहां पे भी शूट किए थे। लगाओ लगाओ। पीडीएफ फाइल ये रहा। हम कुत्तों से कहाँ बात कहाँ से नहीं ढूंढ के लाता है। पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सही हो गया। जी, नूरिया जी कुछ ये कह रही थी ये आप। हाँ, ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कोई भी जख्म लगता है, तो वो लाइफ टाइम याद रहता है कि वो कब लगा था। वो मेरे हम्म, दिमाग पे लग गया था वो उसी टाइम पर। सही बात है। वो एकदम से लगा था मुझे कि ये क्या है। इतनी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी छोटी बहन तभी बॉर्न हुई थी। तो मेरी मम्मी को यही था कि मैं इतना मतलब 30-40 स्टेप्स चल करके इसको छोड़ने थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे जाना, यहाँ पर एक दो घर छोड़ के ही मैं मौलवी के पास में इसको पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ। वो इसीलिए नहीं, मुझे याद है, मेरी एज भी मुझे याद है क्योंकि मैं तभी मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी। साहिल एंजल सर। जी कुछ कह रही थी क्या? हाँ। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि चोट तो 1 मिनट के लिए भूल भी जाता है लोग। जैसे कहीं पे हाँ। चोट लगा, जख्म मिला, तो वो एक समय के बाद ना वो भरता है तो वो भूल जाता है, लेकिन ये वाला जो चीज है ना, ये हाँ, सीधा माइंड पे अटैक करता है, पता है। माइंड पे और लगता तह है। उम्र तह उम्र जो है, ये तब चीज उम्र में हमेशा याद रहता है। उस पल को याद करके बदन से हट जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे आप टच कर। आप ये यही जी जी। हाँ, ये आप मैं इस मुझे ये बिल्कुल सीन टू सीन याद है कि वो क्या करते थे। वो बस वेट करते थे कि उनकी वाइफ कब जाएगी, उनका बेटा कब जाएगा। उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, बहू भी मोहल्ले ही थी, मतलब वो पूरी फैमिली मोहल्ले में ही थी। उनकी वाइफ मोहल्ले थी, पढ़ाती थी मदरसा के अंदर। उनकी बहू मोहल्ले थी, मदरसा में पढ़ाती थी। उनका बेटा शायद कोई दुकान वुकान में था वो भी मोहल्ले में ही, पर वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो ये पूरी फैमिली उनकी मोहल्ले में ही थी। उसके बावजूद में भी ये हरकत, तो किस बेसिस के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर एक पेरेंट भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी इल्म की बात है, दीन की बात है। जी नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा कि एज अ कम्युनिटी, ताई
मैं इनके साथ हूँ, मतलब इनके साथ इन द सेंस मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ऐसे या जो भी है माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, प्लीज आंख बंद करके कोई भी मौलाना पे, आलिमों पे भरोसा नहीं करे। अगर किधर आप लोग मस्जिद में भेज रहे हैं, मदरसा में भेज रहे हैं, तो वहां पे मांग करे कि इधर सीसीटीवी लगना चाहिए। उसके बिना आप लोग बच्चे लोग को मत भेजो अकेले। और सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही शिकार नहीं होती है, बल्कि लड़के भी शिकार होते हैं। लड़के भी शिकार होते तो हैं, अगर बिल्कुल। कुछ नहीं मिला उनको, लड़की नहीं मिली, तो लड़कों से भी काम चला लेते वो लोग, समझ रहे? तो थोड़ा सा गौर फिक्र करो, जितने लोग देख रहे हैं अभी, उसमें से जितने बिल्कुल मोमिन रहा। भाई बहन देख रही हैं, वो थोड़ा गौर करो इन बातों पे। बिल्कुल। चलिए, और बहुत बहुत इसी शुक्रिया नूरिया जी, बहुत अच्छा लगा जी आप जी। जुड़ी और और आपने अपनी बात बताई। नूरिया जी से एक बात कहना चाहेंगे, अगर ये ज्वाइन करना चाहती है तो मेरे चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, वुमेन रिलेटेड है। ओके, बस। जी जी, जब भी आपको टाइम मिले तो क्या आप ज्वाइन नाम आपका, कीजिएगा। ये लिंक या एक्स नाम मुझे बता दो। एक्स मुस्लिम एंजल। ठीक है, ओके जी। ओके, थैंक यू। जी, बाय, अभी थैंक यू। आपको नॉर्मल कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो जितने लोगों ने अभी तक एंजल जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हाँ हाँ, एंजल जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और नूरिया जी, आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, पैनल में जाइए जब उनकी स्ट्रीम होती है, और साथ में आप अपनी बात भी रख सकती है उसमें। जी, जी आपको श्योर, पूरा मौका मिलेगा बात करने का, बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मैम। मच। ओह, ये थी हमारी नूरिया जी। और हमारे साथ ब्रह्म राक्षस भाई भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। ब्रह्म राक्षस भाई, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। कोई एक भाई हमारे कह रहे थे आपने कुछ तो भी मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है अपना, किसका, भगवत नहीं, कौन सा यार, कोई भविष्य तो एक भविष्य पुराना में जो वो भविष्य पुराण। मोहम्मद की बात की थी ना जाकिर नायक जी ने, और ब्रह्म राक्षस जी उसका मतलब पूरा क्लियर कंप्लीटली बताया था, उसी का बोल रहा था कि मतलब गलत बोला है, ऐसा बोल रहा था। हाँ, तो मैं उन्हीं का मतलब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आया था। आई एम सो सॉरी कि आपकी नॉन मूवमेंट वाली स्ट्रीम में कोई मैंने नहीं, ज्वाइन किया। जी। कोई नहीं, हाँ तो बोलिए आप। जी भैया। हाँ तो टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स जी, मेरे मैं प्यारे पानी प्यारे भर के आ भाई। जाता हूँ जब तक। जी जी। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप किसी भी परंपरागत शाक्त परंपरा के विद्वान से एक बार बस पता कर लीजिए कि बिना कौल परंपरा के मांसाहार का अर्थ क्या होता है। आप एक बार जाके पता कर लीजिए और फिर आप हमसे ये कंप्लेन नहीं करेंगे। और एक दूसरा कंप्लेन आ रहा था, नहीं मैंने कभी नहीं बोला है कि हमारे धार्मिक शास्त्रों को आपको बिल्कुल शुद्ध मन से पढ़ना चाहिए, शुद्ध समय पे पढ़ना चाहिए, शुद्ध स्थिति में पढ़ना चाहिए। तो अगर ये कोई कंफ्यूजन फैला रहा है कि मैंने रामायण के बारे में कोई ऐसी चीज बोली है, तो वो गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और अगर जैसा कि आपने बताया कि आप इस्माइल के या किसी मोमिन के चैनल से ये बातें सुन के आ रहे हैं, तो मेरे भाई वो आपको फिर बना ले गया तगड़े से। तो माइंड करिए, आप इस तरीके से मूर्ख नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक्स मुस्लिमों का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा सशक्त बनाइए कि इतनी छोटी बातों से आप मूर्ख ना बने। और जो हमारे टेक्नोलॉजी भाई का प्रश्न था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी परंपरागत शाक्त विद्वान से आप एक बार जाके पता कर लीजिए कि कौल परंपरा के बिना मांसाहार करने का अर्थ क्या होता है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच ब्रह्म राक्षस भाई। आई होप हमारे वो टेक्नोलॉजी भाई जो है वो सुन रहे होंगे, तो उनको जवाब मिल जाएगा। और अगर मजीद आपको कुछ डाउट है, तो ब्रह्म राक्षस भाई ओपन लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, तो आप उसमें जुड़िए और फेस टू फेस उनसे बात भी कर लीजिए, मामला निपट जाएगा। जी, सही है ना? थैंक यू साहिल। थैंक यू साहिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चांस देने के लिए। नहीं तो ये कंफ्यूजन रह जाती और काफी लोगों को कंफ्यूजन होती। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। जी, थैंक यू। जॉली एलएलबी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं।
तो 2 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मोमिन की तरफ बढ़ेंगे। जितने लोग देख रहे हैं 5,000 लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, यार ये देखो कितना दिन लगा रहे आप लोग। 1 मिनट में बताता हूँ अभी एग्जैक्ट नंबर्स क्या चल रहा है। 1 मिनट रुकिए। 397,919, 2,000 और बाकी है 4 लाख कंप्लीट होने के लिए। तो थोड़ा सा जोरों शोर लगाएं, और जितने नए लोग देखते हैं वो चैनल को सिर्फ देखे नहीं, सब्सक्राइब भी कर ले भाई लोग, तो 4 लाख हमारा पूरा हो जाएगा। यस जॉली एलएलबी साहब, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिल भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुमको भी लुंगी पिनाना पड़ेगा अभी। साहिल भाई, ये आप जो गैर मुस्लिमों के साथ में बैठ के जो इस्लाम और अल्लाह की बेहरमती कर रहे हैं ना भाई, बहुत गलत कर रहे हैं भाई। बहुत हिट हो रहा है। हाँ? हालांकि मैं तो करता भी नहीं हूँ, सोचो। आप करते भी नहीं हो, लेकिन अल्लाह का अजाब आएगा भाई। देखो फ्रांस और स्वीडन के ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है। अभी मोमिन वहां चप्पल खा रहे हैं अभी। हद है यार, हद है। अभी एक आज रील देख रहा था मैं, मतलब मोमिनों का दिमाग देखो, किधर भी किसको भी किससे भी जोड़ देते हैं। अभी वो देख रहा था, कोई तो बीजेपी का कोई नेता वेता था वो, तो कुछ तो इधर तब ये बाढ़ बाढ़ किधर आई यार, अपना इधर ना, ये कौन से दिल्ली दिल्ली, हाँ दिल्ली, उत्तराखंड के आसपास की आई है क्या? हाँ हाँ वहां पे आई है। हाँ, तो वो वहां का कोई बीजेपी नेता था, वो कुछ तो भी बोल रहा था। तो ऐसा मतलब पूरा पिक्चर ऐसा बनाते हो लोग, वो 1 मिनट के शॉट में। तो वो बोल रहा था कुछ मुसलमानों के बारे में, किसके बारे में पता नहीं, कुछ बोल रहा था। उसके बाद फिर दिखा इसके बोलने के वजह से अल्लाह ने उत्तराखंड में अजाब भेज दिया। यानी देखो अल्लाह हक है। हद है यार, सही में। ऐसा खतरनाक इनका दिमाग चलता है कि पूछो मत। भाई आज दोपहर में मेरा जुम्मे के नमाज के बाद ईमान ताजा हुआ था, फिर शाम को हाँ। तो आपकी स्ट्रीम देखा, वैसे ईमान चला गया। अल्लाह ईमान आपका ऊपर नीचे होते जा रहा है दिन ब दिन। ईमान, अरे वो बाहर के फ्लड के जैसा ईमान आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। सही हो गया। ठीक है, स्ट्रीम में सही है, चलो एक्टिविटी है, साथ भाई कंटिन्यू कीजिए मोमिन आप। को ले लूं मैं। हाँ हाँ बेशक भाई बेशक। चलिए मोमिन को लेते हैं। ये अहमद शरीफ साहब को तो मैं बोला था चादर ओढ़ के सो जाओ, ये फिर आ गए। सही हुआ अहमद अशरफ साहब आपका कनेक्शन? अहमद शरीफ साहब, अहमद शरीफ, अहमद शरीफ, अहमद शरीफ जी भाई। हेलो हेलो। अरे हेलो मेरा भाई। भाई सो के उठ के आया तो फिर जवान हो गया। वो हेलो भाई। मीम है ना, आ गया तो फिर जवान हो के। हाँ भाई, जवान हो गया इस बार। जवान हो गए। क्या किए तुम, दूसरा मोबाइल से ज्वाइन किए या क्या हुआ था? नहीं भाई, ईयरफोन खराब था उस बार। तो तभी तुमको बोला, तो तुम बोले मोबाइल ऐसा ईयरफोन लगा के भी ऐसी आवाज आ रही है। ईयरफोन मुंह पे घुसा के बात करना होता है तो इसलिए। अच्छा, ईयरफोन मुंह में घुसा लेते आप? हाँ भाई। तो ये तो गलत तरीका है। कैसी ईयरफोन बातें मुंह में ईयरफोन कौन मुंह में घुसाता है भाई? बाहर रख के बात करना पड़ता है। उसके बिना आवाज तो नहीं आता भाई, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो ये मुंह अच्छा के हो गया। पास हम रखा आपसे, जाता है भाई। हाँ क्या बोले? कह रहे मुंह के पास रखा जाता है, मुंह में घुसाया नहीं जाता है।
मोमिन भाई लोग भी आके अच्छी कॉमेडी करते रहते भाई। कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ, फिर अहमद शरीफ भाई मेरे को बहुत शरीफ लग रहे हैं, तो इनसे बातें करेंगे। ठीक है भाई। आरडी भाई कह रहे हैं 15 जुलाई इज अ स्पेशल डेट, लेट्स मेक इट 4 लाख। 15 जुलाई स्पेशल डेट क्यों है, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया, बट थैंक क्योंकि यू सो वेरी आपका मच। आज 4 लाख होने वाला है ऐसा बोल रही है। अच्छा, इस वजह से स्पेशल डेट है। नहीं, ये कह रहे कि डेट है इस वजह से 4 लाख करो, दोनों में अंतर है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं तोतला जी आ कितना तोतला बोलेगा। शो योरसेल्फ कह रहे हैं सही सर्वे नहीं हुआ, पाकिस्तान वाला लड़कों पे ना करके बकरियों पे सर्वे करना था, वो डेटा ज्यादा आता। हाई क्यूटीज कह रहे ब्रह्म राक्षस कितना प्यार से बात करते हैं। हाँ, अच्छे से प्यार से मोहब्बत से ही बात करते हैं हमारे ब्रह्म राक्षस भाई। जोसेफ थॉमस कह रहे इस इंसिडेंट पे शॉर्ट्स एंड वीडियो बनाओ प्लीज। चलिए बनाएंगे। बैटमैन ब्रूस भाई कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन सबको फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। भाई चांद में चंद्रयान 3 भेजना नाम की हलाल। यार एक आयत में आता है ना कि भाई आप दुनिया से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो इस तरीके की। तो हो सकता है अल्लाह की मर्जी होगी तभी वो बाहर निकल पाया है। दी अननोन थैंक यू सो वेरी मच। जोसेफ थॉमस कह रहे बुखारी 2591 बुखारी 3199 पे शॉर्ट्स बनाओ प्लीज। ओके। अर्पण अत्री कह रहे हैं सर सूरह तौबा ने चैप्टर 31 में कुरान.com वेबसाइट वालों की 2 नंबरी देखो आप एक बार, अरेबिक में कुछ और इंग्लिश में कुछ और। ठीक है, चलिए देखेंगे कभी। जय उपाध्याय कह रहे हैं सबको चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च की शुभकामनाएं। बाय द वे 57 मुस्लिम कंट्री है, एक भी अपना स्पेस शटल बना नहीं पाई। अल्लाह शुड टीच देम। यार वो भी जितने भी उनके वहां पे टेक्नोलॉजीज आपको दिखते हैं वो सब काफिरों की देन है। फिटविक टॉक्स थैंक यू सो वेरी मच, 500 का सुपर चैट आपका। जोसेफ थॉमस कहते हैं बुखारी 3199 पे शॉर्ट्स कब एंड कजिन्स आर सिस ब्रदर्स। ओके, बनाएंगे यार। आरडी भाई कह रहे हैं पर्दे नॉन स्टॉप खुल रहे हैं, ये तो होगा। श्रेया 56 कह रही हैं साहिल आई गेट योर चैनल अनबैंड इफ यू मैरी मी। ओ हो श्रेया जी, कहाँ मतलब कहाँ तक आपकी पहचान है? शादी कर लेने से चैनल अनबैंड, क्या बात है श्रेया जी, थैंक यू। यूट्यूब वाला मौलाना साहिल का ठीक है भाई, कभी करेंगे इस पे भी। टोन सुन के ही पता चल जाता है कि उसका बिल्कुल मूड नहीं है। यूट्यूब वाला मौलाना बहुत चालू इंसान है यार। भाई इस तरीके से स्कीम बताई नहीं जाती, कितना गलत हरकत किया तुमने यूट्यूब वाला मौलाना। पोल खोल रहे हैं। हद है यार, फिर से पढ़ता हूं मैं। साहिल का ठीक है भाई, कभी करेंगे इस पे भी। टोन सुन के ही पता चल जाता है कि उसका बिल्कुल मूड नहीं है करने का। बस दिल रखने के लिए हद है यार, हद है, कसम से हद है। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नूरिया जी, इनको बोलिए कि अदरक वाली चाय में लौंग का पाउडर और ब्लैक पेपर का पाउडर मिलाकर पिएंगी, जुकाम सूख जाएगा। थैंक यू यार गंगाधरी शक्तिमान भाई। बाकी लोग भी जिसको सर्दी खांसी होती है, गला खराब होता है, तो ये जो नुस्खा बताया गया है इस पे जरूर अमल करें। साहिल कह रहे हैं लव फ्रॉम यूएसए, ठरकी सैयद चचा कहाँ है? सैयद चचा ये सब अभी गायब है, वो दूसरे चैनल्स पे रहते हैं। डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा ये सारा पाप माफ, इस पे शॉर्ट्स बनाओ प्लीज। ठीक है भाई।
एक बंदा बेडशीट को लुंगी बना के पहना आज, ये भी सही है। अर्पण अत्री कह रहे दे हैव एलवेस्ट लिटरेसी, lowest literacy rate in the world, lowest intellectual level in the world, lowest percentage of Nobel Prize winners, yet they win every debate on YouTube. अनिरुद्ध कवि बहुत दिनों से हजरत आयशा नहीं दिखी, चलिए मैं उनको आज मैसेज कर दूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऋतिक भाई कह रहे साहिल भाई रियल लाइफ में भी आपको थ्रेट्स मिलते होंगे, मे बी आपके अगेंस्ट मौलाना ने फतवा भी निकाले होंगे, इन सब से कैसे डील करते हो आप? यार वो इस पे व्हाट्सएप पे तो आते रहते हैं थ्रेट्स, लेकिन ठीक है, देते हैं तो देते रहे, क्या फर्क पड़ता है। प्रशांत कह रहे साहिल भाई रोमांटिक परफ्यूम का नाम बताए। यार रोमांटिक परफ्यूम के लिए आपके साथ, आप यानी रोमांस करने के लिए आपके साथ कोई होना भी चाहिए। तो अगर है आपके साथ कोई, तो आपकी जो पार्टनर है उसको बोलिए कि सीके शॉक लगाए फीमेल वाला, तो आपका मूड एकदम रोमांटिक मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। सीके शॉक फीमेल वाला, क्या क्या ज्ञान दे रहा हूं यार मैं। साहिल भाई ढंग से नहा भी लेंगे तो भी आदमी थोड़ा रोमांटिक हो ही जाता है। नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा कह रहे डॉक्टर जाकिर कजिन कजिन मैरिज पे क्या बोलता है? मैंने देखा नहीं है उसका कजिन मैरिज पे, कोई शायद उसका कोई बयान तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब बयान देखे उस पे। ब्लैक पिंक मुझसे ना पूछो, खुद भी देखो, जो मैंने बोला वही। और राज सिंह भाई और शिवानी श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया। रिनर ऑप्टिमस कह रहे हैं क्या हुआ साहिल भाई, गुस्सा है क्या आज? इतना मोमिनों को मुंह में क्यों देने का मन कर रहा है? ऑल्सो वेयर इज एडम, कुछ अपलोड नहीं किया है लास्ट फ्यू डेज से? नहीं, आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, थोड़ा सा वो काम शाम में बिजी है एडम साहब, तो जैसे ही उनका काम शाम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। शिवानी श्रीवास्तव थैंक यू सो वेरी मच। ऋतिक भाई कह रहे साहिल भाई एंड इज ऑब्सेशन विद मुंह में ले लो। मैं असल में उसकी वजह है, वो उसकी वजह ये है, ये जो मैं इस तरीके से फ्रेम कर रहा हूं क्वेश्चन, मुंह में ले लोगे क्या आप पानी, वो इस वजह से क्योंकि उसमें पीने की बात नहीं की गई है, उसमें वजू की बात की गई है। तो मेरा ट्रैप मैं ऐसा रखता हूं कि वो बैठे एकदम फिट जगह पे, है ना? इस वजह से मैं मुंह में लेने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वजू में आपको पानी मुंह में लेना पड़ता है कुल्ली करने के लिए, ये वजह है, वरना कोई इस तरीके का ऑब्सेशन नहीं है भाई। मृत्युंजय कह रहे भाई मोमिन क्या होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं? वो तो अल्कोहल में डिसॉल्व रहता है, वो उसको कुछ बहानाबाजी करके कि चूंकि आप इसके लिए ले रहे हैं, इलाज के लिए ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, इस तरीके से वो आपको अलाउ करेंगे। कई सारे मोमिन डॉक्टर जो है वो ये कौन सा होता है, BHMS ही होते हैं वो लोग, होम्योपैथी में ही उन्होंने अपना ये किया होता है, ग्रेजुएशन डॉक्टर जो बनते हैं। हालांकि अक्सर लोग जो वो होम्योपैथी प्रैक्टिस भी नहीं करते, चाहे वो BUMS हो, BHMS हो, BMS हो, मोस्टली मैंने देखा है कि वो डॉक्टर्स दवा तो सारी एलोपैथी की ही देते हैं वो लोग, बहुत कम लोग हैं जो होम्योपैथी को प्रेफरेंस देते हैं। द अननोन कह रहे हैं वॉचिंग फ्रॉम नेपाल, स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस सिंस लास्ट वीक ऑफ जून, वेंट फ्रॉम वॉचिंग योर चैनल टू वॉच others like ex-Muslim Angel, Adam Seeker, heated debates, gaining lots of knowledge. Thank you अननोन भाई and welcome. NVV भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत भट्टाचार्य जी कह रहे ब्रो योर स्ट्रीम्स आर एडिक्टिव, थैंक यू यार अभिजीत भाई। RD भाई कह रहे हवाबाज। रॉली पॉली इनका नाप ऐसा कैसा है? ये क्या है, लुंग तक आया तो अच्छा। वो जे तक आया तो गहरा, ऐसा है वो। ह्यूमन बीइंग इनवाइट आनंद रंगनाथन, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। भाई मैंने आनंद रंगनाथन साहब से मेरा कांटेक्ट नहीं है, और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब
का जो मेरे पास नंबर आया था, वो शायद उनका कोई सेक्रेटरी था या पता नहीं, मैंने कहा था उनको कि आप मुझे कांटेक्ट करवाओ उनसे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे। विप्लव भाई कह रहे साहिल भाई कोई 2-4 आयतें बता दे जिससे मेरे कुछ सेक्युलर मित्रों को इस्लाम की बुराइयों के बारे में बता सकूं ताकि दिमाग को खोल सकूं। कृपया भाई आप सूरह मोमिनून की 5-6 दे दीजिए। स्लेवरी वाली चीज आपको उसमें मिल जाएगी, स्लेव्स के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। 9 की 123 दे दीजिए। ये मेरे ख्याल से 9 की 29 दे दीजिए आप। ये 3-4 आयत भी काम कर जाएगी उनका भ्रम जो है वो खत्म करने के लिए। मनजिंदर सिंह कह रहे रोमांटिक कपल्स नाउ बी लाइक आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। निमेश भट्ट हफ्सा जी की रील्स देखें, कोयल जैसी मीठी आवाज है, लाइव आओ। थैंक यू निमेश भट्ट भाई। चुन्नी बाबू कह रहे ऐसे पानी से पिछवाड़ा भी ना धोऊं, आंख थू। ऋतिक भाई मेंबर बने। ये फेमस है। आंख थू ना। हाँ। उज्जतल काफिर कह रहे आप मुंह में लेंगे ऐसा पानी, दी पॉज। अच्छा आप मुंह में लेंगे फिर उसके बाद डॉट 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 फिर ऐसा पानी। सुमित क्या आप मुंह में लेंगे? साहिल भाई ऐसी अश्लील बातें नहीं, बेचारा क्या जवाब। अरे भाई पहले अभी वजह बताइए कि मैंने क्यों ऐसा सेंटेंस फ्रेम किया है। Indian first small drops make the ocean. Thanks for making new ex-Muslim. They may be just drops now, but it will be ocean soon. Jai Hind. Thank you, sir, and Jai Hind. MB Vlogs कह रहे they are spreading your message. Don't give strike. नहीं यार ऐसा नहीं होता है MB Vlogs। मैंने जब कह दिया कि 1 महीने के बाद आपने करना है अपलोड, तो आपने 1 महीने के बाद ही करना है। उससे पहले अगर करोगे तो स्ट्राइक आपको मिलेगी। ओवरऑल चंद्रयान 3 में इस्लाम का कितना नॉलेज यूज हुआ? आई एम श्योर 0% हुआ होगा। ये कौन है? अभिषेक शेट्टी भाई कह रहे ग्रेट वर्क ब्रो, यू नीड टू हैव बॉल ऑफ स्टील्स टू कम फॉरवर्ड एंड शो द रियलिटी टू द सोसाइटी। वैसे मोहम्मद साहब का भी सेम ही था। थैंक यू यार। बैटमैन ब्रूस कह रहे भाई तुमको या एडम को मॉडर्न डे डिबेट में होना मांगता। नादिर अहमद टकलू को धो दोगे तुम। चलिए जाएंगे यार वहां भी, कोई मुश्किल नहीं। चलो अहमद शरीफ चलो भाई। साहब। हाँ भाई। यस भाई कैसे हैं? अच्छा हो भाई। शरीफ है, गरीब है, ये क्या है आप? मिडिल क्लास हो भाई। अच्छा शरीफ लेकिन शरीफ मेरा है नाम ना? है। शरीफ मेरा नाम है भाई। अच्छा शरीफ आपका नाम है, शराफत भी होनी चाहिए। सिर्फ नाम शरीफ होने से क्या फायदा? मोमिन है नहीं है? मोमिन हो भाई। मोमिन हूँ। नमाजें वमाजें पढ़ते हैं? कभी कभी पढ़ लेता हूँ भाई। कभी कभी पढ़ लेते हो तो कोई सूरा इरा सुनाइए। जी भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाय 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 क्या हाय। बात है, क्या मेरा बात है। प्यारा भाई तो बहुत ईमान ना मेहनत जाग करके रहा सीखा है, और पढ़ के इसका नेटवर्क भी डाल। सूरा पढ़ा, नेटवर्क खत्म। अजाब आ गया। अजाब आ आजाब आ गया गया, है। बेचारे का नेटवर्क ही उड़ गया। क्या गजब बेइज्जती है यार। आ गया भाई आ गया। पूछ लीजिए क्या हुआ था भाई। तो क्या हो हेलो गया था? भाई। ऐसा सूरा पढ़ने के बाद तुम गायब ही हो गए। ए, गलती से भाई बैक बटन पे क्लिक लग गया तो। ओके ओके भाई कोई नहीं कोई नहीं कोई अच्छा नहीं। ये सही हो गया।
अहमद भाई बहुत अच्छे भाई है यार आप। हाँ भाई। अच्छा। अच्छा अहमद भाई, ये चलिए आपके सामने भी पेश कर देते हैं। आजा प्यारे। हाँ, ये सवाल है आपके लिए। आपके आसपास के कुएं में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, टट्टी शट्टी किया हुआ होता है, औरतें हैज यानी मेंस्ट्रुएशन में यूज किए हुए कपड़े उसमें फेंकती है। ऐसे कुएं का पानी आप मुंह में लेंगे? नहीं भाई, तो गंदे पानी होते हैं। नहीं लेंगे आप भी? नहीं भाई। गंदा होते हैं? हाँ भाई। ओके, तो कोई इसको पाक साफ कहे तो? ये तो पाक साफ नहीं होता ना, गंदा पानी होता है हाइस का हाँ, पानी। लेकिन कोई इसको इसको कहे कि ये गंदा नहीं है, पाक साफ है, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानूंगा पाक साफ है वो तो गंदा अरे पानी आप है। नहीं मानोगे, लेकिन जो कह रहा है इसको पाक साफ, उसके लिए बारे में आपकी क्या राय बनेगी? वो तो कोई पागल ही होगा। अरे पागल ही होगा, रुको, सीधा पागल बना दिया उसको। मेरे भाई लोग तो पागल हो गए यार। तो भाई ये अभी यहाँ पे मेरे पास रसूलुल्लाह की हदीस है। ये देखिए, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 66 भी है। ये देखिए, और उसी तरीके से, ये देखिए ये सही हदीस है। उसी तरीके से हदीस नंबर 67 भी है। भाई इस हादिस का ग्रेड दिखाइए जरा मुझे। ये देखिए, सही, 67 में भी सही, और 66 में भी सही। ये देखो, क्या कहती है हदीस। Narrated Abu भाई Sa'id al-Khudri, the people asked the Messenger of Allah, can we perform ablution out of the well of Budaa, which is a well into which menstrual clothes, dead dogs, and stinking things were thrown? He replied, water is pure and is not defiled by anything. फिर 67 में और थोड़ा डिटेल्स है। रसूलुल्लाह को भी उसमें से ही ला के दिया जा रहा था। I heard that the people asked the Prophet of Allah, water is brought for you from the well of Buddha. Water is brought for you from the well of Buddha. It is a well in which dead dogs, menstrual clothes, and excrement of people are thrown. The Messenger of Allah replied, verily, water is pure and is not defiled by anything. अच्छा, जी भाई। तो दूसरा हदीस तो वह गंदे पानी आने से पहले की भी हो सकती है ना? कौन सा गंदा पानी आने से पहले की? वो हाइस का और जो कुत्ते मरे हुए थे उससे पहले की पानी। नहीं ना, उसके पहले की पानी नहीं है ना। इधर वो कुएं में पानी है, ऐसे कुएं में, और रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये पानी साफ है। भाई एक एक ही हदीस पे दिखा दो ना। क्या? तो एक तो हदीस बताया ना, ये क्या है हदीस, ये देखो, रुको, कहा गया ये हदीस, फिर से पढ़ लेता हूँ मैं, उर्दू में पढ़ता हूँ, शायद इंग्लिश में आपको समझ में ना आया हो। ये लो, उर्दू में आते हैं, ठीक है? नहीं भाई, इंग्लिश तो समझ में आता है। तो उसमें क्या, आपको क्या नहीं समझ में आया फिर? वो आपने पहले दिखाया कि वो जो कुएं का पानी है वो गंदा है,
फिर दूसरे हदीस में गंदा है लिखा है कहाँ बताया मैंने? गंदा मतलब वो कुत्ते मरे हुए थे और हाइस का कपड़ा उसमें पड़ा हुआ था। वो तो आपने आपके एक रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि इससे पानी गंदा नहीं होता है। भाई जरा मुझे दिखा दीजिए। ये देखो,